नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दो बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो इस पूरे मामले को लेकर शिंदे और फडणवीस सरकार को घेर रहे हैं। जहां एक तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि बोम्मई और फडणवीस आपस में ही T20 का खेल खेल रहे हैं और ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है, तो वहीं आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि इस विवाद को सुलझाने की कोई परवाह केंद्र सरकार को नहीं है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। लेकिन इस पूरे सियासी बवाल के बीच अब महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान सामने आया है, जो कि एनसीपी के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर उन तमाम नेताओं पर हमला बोला है जो कहीं न कहीं इस पूरे विवाद को लेकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इस पूरे विवाद में चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने ये कहा है कि सीमा का मुद्दा कई सालों से मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में है। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते बीजेपी हस्तक्षेप कर इसे सुलझा सकती थी। पहले कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता अब कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा हमला अजीत पवार की ओर से बोला गया है। तो लगातार इस पूरे सीमा विवाद को लेकर तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार का ये कहना कि कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता अब कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उनका इशारा किस तरफ है, ये जाहिर तौर पर समझ से परे है, क्योंकि अजीत पवार के सुर जो है वो लगातार बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से अजीत पवार कहीं न कहीं एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनसे नाराज भी चल रहे हैं। जिस तरह की जानकारी बीते दिनों भी सामने आई थी, क्योंकि पार्टी में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और अब अजीत पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सुप्रिया सुले के नेतृत्व में हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस बारे में शिवसेना उद्धव गुट की प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये जानकारी दी थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, इस पूरे मामले पर चर्चा की है। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हितों की रक्षा होगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह का सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने का एक मौका ढूंढ रही है, वहीं तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर इस तरह का बवाल क्यों? आखिर इस तरह से सरकार पर ये तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर क्यों नजर आ रही हैं? ये सवाल भी लगातार तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस मुद्दे पर इन तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत की ओर से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक नया एंगल ये जोड़ दिया गया है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बीजेपी शासित राज्य का एक मुख्यमंत्री दूसरे बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री को चुनौती दे। ये बोम्मई और फडणवीस का आपस में T20 का खेल चल रहा है। ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है। उन्होंने कहा कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से किया गया, तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता में बीजेपी के खिलाफ कड़ी नाराजगी है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कर्नाटक के सीएम को बीजेपी ने एक तैयार स्क्रिप्ट दी है। बोम्मई का नया दांव स्क्रिप्टेड है, ये बड़ा आरोप संजय राउत की ओर से लगाया गया है। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने भी इस पूरे मामले को लेकर ये कहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है,
वहीं केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो ऐसे में इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। इससे तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। सीमा पर जो गांव है वहां हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। इस तरह का आरोप आदित्य ठाकरे की ओर से भी लगाया गया। अगर बात इस पूरे विवाद की जाए तो आपको ये बता दें कि ये जो पूरा विवाद है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा को लेकर है और ये 8 साल पुराना विवाद है। इसको लेकर 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के दावे को पुख्ता करने के लिए एक अहम बैठक हुई। जैसे ही इस मीटिंग की जानकारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को मिली तो उन्होंने फौरन एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तालुका के 40 गांव जो हैं वो कर्नाटक में आते हैं। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पलटवार किया और जवाब दिया कि एक गांव भी हम नहीं जाने देंगे, बल्कि मराठी भाषी इलाके कर्नाटक से लेंगे। दूसरे दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के सोलापुर और अक्कलकोट पर भी अपना दावा ठोक दिया। तो इस तरह से दावे के आधार पर सिर्फ यहाँ कन्नड़ भाषियों की ज्यादा तादाद होना ही नहीं था, ये भी तर्क था कि यहाँ रहने वाले लोगों को महाराष्ट्र सरकार बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दिला पा रही हैं, इसलिए इन इलाकों की जनता कर्नाटक में शामिल होना चाहती है। ये बसवराज बोम्मई का बयान था। इस पर फडणवीस ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री साल 2012 की बात कर रहे हैं जब लोगों ने ऐसा प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार उनके पानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए योजनाएं ला रही थी तो फंड की कोई कमी नहीं होगी, केंद्र से भी मदद मिल रही है। तो इस तरह से ये पूरा विवाद जो है एक बार फिर से दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं देखने को मिला है, जिसको लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी यानी उनके नेता, फिर चाहे वो आदित्य ठाकरे हों, संजय राउत हों या फिर उनकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हों, इसके अलावा एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले और तमाम दूसरे नेता इस पूरे मामले को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है, जानबूझकर इस तरह से मुद्दों से भटकाने के लिए ये कहीं ना कहीं तमाम ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसमें महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने इस विवाद पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होने के बावजूद उन्होंने मराठी भाषी बेलगावी, बीदर, कारवार, धारवाड़, भालकी, निपानी जैसे इलाके कर्नाटक को क्यों दिए, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये विवाद जो है ये गरमाया हुआ है। लेकिन अजीत पवार का बयान अपने आप में चौंकाने वाला है कि क्या एक बार फिर अजीत पवार के सुर बदल रहे हैं और इस पूरे मामले पर एनसीपी के नेताओं और साथ ही उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के नेताओं के जो बयान है उससे हटकर अजीत पवार ने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल अब कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश इस मुद्दे पर कर रहे हैं। ये पूरा मुद्दा 8 साल पुराना है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि सत्ताधारी बीजेपी जो है इस पूरे मामले को सुलझा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन तमाम पार्टी के नेता जो इस पूरे मामले को लेकर आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अजीत पवार की ओर से निशाना साधा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।